हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 31। क्या डेट है? 5 फरवरी 2021। ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा, यानी जो जन राष्ट्रवाद था उस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। फिर खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। फिर उसके बाद सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। फिर उसके बाद औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। फिर उसके बाद युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? तो बेटा चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। यहाँ से लिखेंगे कि 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन कहलाने लगा, क्योंकि 1919 के बाद किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे थे। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये बेटा हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक वस्तु की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाला आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो इसका आंसर देखते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गए। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, हम यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।